हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे एरे एंड लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं और इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है। तो अगर हम एरे की बात करते हैं तो एरे जो होता है वो कॉन्टिग्यूअस जो होता है मेमोरी असाइन करता है। ठीक है। यानी कि जो है, अगर हमारे पास एरे है, हम इस तरह से अगर डिफाइन करें और अगर हमें कुछ आइटम्स स्टोर करने हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टोर करने हैं, तो वो कॉन्टिग्यूअस होंगे। ठीक है। ऑल टुगेदर। ठीक है। इसमें कोई भी स्पेस नहीं होगा। इस तरह से एरे का मेमोरी एलोकेशन होता है, यानी कि इसमें आइटम्स जो हैं कॉन्टिग्यूअस वे में होते हैं, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। ठीक है। इस तरह से तो अब जो मेमोरी होती है हमारे पास, उसमें अगर हम देखें कि मेमोरी का अगर कुछ इस तरह से हम स्ट्रक्चर देखें, सपोज अगर हमें इसमें 5 आइटम्स इंसर्ट करने हैं और 5 ऑब्जेक्ट्स स्टोर करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो मेमोरी अगर हम बोलें कि रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो इसमें हर एक लोकेशन पे जो होता है एड्रेस दिया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये हर एक सेल का एड्रेस है। ठीक है। जैसे अगर मान लें हम कोई सोसाइटी है, उसमें कुछ हाउस हैं, ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, तो हर बिल्डिंग्स का अपना एक एड्रेस होता है, जिससे कि वो जो एड्रेस है और वो लोकेशन है यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, डिफ्रेंशिएट हो सके अदर लोकेशन से। ठीक है। तो थोड़ा समझने के लिए इस तरीके से ये गंदा सा डायग्राम बना है यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एड्रेस हैं और अगर एरे में हमें कुछ आइटम्स या कुछ नंबर्स स्टोर करने हैं, तो हम कर सकते हैं। जैसे अगर हमें नंबर मान लेते हैं, हमें नंबर 1 to 5 स्टोर करना है। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो कुछ इस तरह से जो है एरे, अगर हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है मेमोरी असाइन होती है। एड्रेस यहाँ पे इंटीजर नंबर्स हो सकते हैं, उसको मतलब हेक्साडेसिमल भी लिख सकते हैं, और बिग इंटीजर नंबर्स भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि एड्रेस का वैल्यू क्या है। ठीक है। तो ये हमारा एरे होता है, इसमें हमारा कॉन्टिग्यूअस वे में जो है डेटा स्टोर होता है, एक के बाद एक। ठीक है। तो अब अगर हमें 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दिया। अब अगर हम ये देखें कि जो अदर लोकेशंस हैं वो कुछ और प्रोग्राम्स ने ऑक्यूपाई करके रखी हुई हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पे एम्प्टी जगह नहीं है, यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने ये एड्रेसेस जो है अपना ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। अब अगर हम मान लें कि अगर हमारा एरे का साइज बढ़ जाता है, अगर हमें 6 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, तो हम यहाँ पे इनको स्टोर आगे यहाँ पे हम जो है इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या होगा फिर, एक नया लोकेशन असाइन होगा और उसमें क्या होगा फिर, सारे एलिमेंट्स जो है शिफ्ट होंगे। ठीक है। सारे एलिमेंट्स शिफ्ट होंगे। तो अगर इस तरह से हम मान लें मेमोरी सेल है और हमें 6 आइटम स्टोर करने हैं, तो वो ऐसे स्टार्ट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो हर बार क्या होगा, सारे एलिमेंट्स की शिफ्टिंग हो जाएगी अगर हमारा साइज इंक्रीज होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर हमने कोई स्टार्टिंग में प्रोग्राम लिखा और उसमें हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने थे जिनका साइज स्टार्टिंग में 5 था, फिर वो बढ़ गया और हो सकता है वो फ्यूचर में बढ़ के 10 हो जाए,
तो फिर अगेन जो है इसकी यहाँ से हमारा शिफ्टिंग हो जाएगी अगर हमारा यहाँ पे एड्रेस जो है ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है। अगर ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है तो वो हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा जो नेक्स्ट आइटम्स होंगे। अगर ऑक्यूपाई किया हुआ है तो फिर हमें जो है कंटिन्यूअस लोकेशन ढूंढेगा और फिर उस कंटिन्यूअस लोकेशन पे वो सारे आइटम्स जो है स्टोर किए जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है और बेनिफिट भी है एक तरीके से कि एरेज जो हैं वो कंटिन्यूअस वे में स्टोर होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर। तो एक साथ और इकट्ठे सारे आइटम जो है स्टोर किए जाते हैं। अगर नेक्स्ट एड्रेस पे जो है स्पेस नहीं है, किसी और प्रोग्राम या एप्लीकेशन या किसी और डेटा ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो फिर ये सारे आइटम जो है उनके लिए जो है हमारा सीपीयू या जो प्रोग्राम है वो अ, दूसरे एड्रेस देखेगा जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली उस साइज के लिए हमें जो है एड्रेस मिल जाए। ठीक है, तो हम उसको असाइन करते हैं कि अब हमारा जो साइज है वो 10 हो गया है। तो एप्लीकेशन देखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से फिर वो स्टार्ट करना इंसर्ट करना शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से जो है ये नए एड्रेस असाइन होंगे उन ऑब्जेक्ट्स को, आइटम्स को जो है स्टोर करने के लिए। तो ये एक एरे में प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें, लाइक अगर हमें कुछ वर्क अराउंड करना है, ठीक है, हम अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और हमारे पास 20 आइटम्स हमें स्टोर करने हैं, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा बैंडविड्थ लेके चलें तो हम साइज जो है 50 चूज कर लेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे उस प्रोग्राम को, ठीक है, यहाँ पर 50 एड्रेसेस हमें दिए जाएंगे पहले से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 50 एड्रेस होंगे जिसमें हमारे 20 आइटम्स स्टोर होंगे। जैसे मान लेते हैं, नंबर्स ही मान लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब हमारे एप्लीकेशन ने जो है ये साइज मांगा था 50, तो मेमोरी से हमें ये 50 सेल्स असाइन हो गए हैं। ठीक है, ये 50 सेल्स हैं, ये सेल 1 है, ठीक है, ये 2 है। एरे में क्या होता है कि जो एड्रेस है वो हमारा, या जो इसको हम इंडेक्सिंग बोले या पोजीशन बोले, वो हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे का जो इंडेक्स है या जो पोजीशन है, आइडियली इसको हमें इंडेक्सिंग बोलना चाहिए। तो जो इंडेक्सिंग है वो हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमारा ये डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा और ये एड्रेसेस भी हमने जो है यहाँ पे अपने ऑक्यूपाई करके रखते हैं। हालांकि अभी ये एम्प्टी है, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी में बोला जाएगा। लेकिन ये वर्क अराउंड है कि अगर इन फ्यूचर में हमारा इसका साइज बढ़ के 60 सॉरी 20 से 30 हो जाता है या 40 हो जाता है, तो वो हमारा यहाँ पे आसानी से हमारे नंबर्स जो हैं वो हमारे ऐड अप होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है एरे का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस असाइन होती हैं जब हम एरे टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, आइटम्स को स्टोर करने के लिए एरे में। लेकिन ये अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा साइज जो है इससे कम होकर 10 हो गया, तो इस केस में भी हमारा जो ये हमने साइज 50 लिया था, ये हमारा जो है मेमोरी को वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया यहाँ पे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या करता है, लिंक लिस्ट में कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन नहीं होता है। तो जो एलोकेशन होता है वो टोटली रैंडम होता है। ठीक है, अगर हम मान लें ये हमारे मेमोरी सेल हैं, ठीक है, हमारे पास मेमोरी है, रैम है,
तो उसमें अगर हमारे ये सेल्स हैं तो इसका एड्रेस होगा। ठीक है, इस तरह से हर एक सेल का अपना यूनिक एड्रेस होगा, जिससे जो है वो डेटा और वैल्यू को फेच किया जा सके। तो इस तरह से हमारा ये है, और हमारे पास अगर कोई डेटा है वहाँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लेते हैं किसी और एप्लीकेशन में ये ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो लिंक लिस्ट टाइप में, डेटा स्ट्रक्चर टाइप में क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से वो रेंडमली जो है असाइन कर देता है। ठीक है, इस तरह से अब ये भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, या जो नेक्स्ट हमारे पास आइटम होगा वो आ जाएगा, और उसका जो रेफरेंस है वो इस वाले आइटम के पास होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये आइटम है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, और ये हमारा है रेफरेंस जो है हमारे पास, ठीक है, रेफरेंस है हमारे पास इस सेकंड आइटम का। तो कैसे हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया हमारा, और ये हमारा सेकंड आइटम है, और सेकंड आइटम के पास रेफरेंस है थर्ड आइटम का, जो कौन सा एड्रेस पर है, 09 पर है। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, ये एड्रेस जो है इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो एड्रेस के हेल्प से हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जो प्रीवियस एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट, पहले वाला एलिमेंट है 1, ये एड्रेस स्टोर कर रहा है नेक्स्ट एलिमेंट का, जो कि नेक्स्ट एलिमेंट है 2, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये एड्रेस हमारा इस 3 वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है। तो एक्चुअली ये हो गया हमारा पॉइंटर, पॉइंटर जो एड्रेस को यहाँ पे सेव कर रहा है मेमोरी में। ये पूरा हमारा मेमोरी सेल है, और यहाँ पर ये है हमारा एक्चुअल वैल्यू और डेटा और आइटम। ठीक है, तो अब लिंक लिस्ट ने क्या किया कि इसमें क्या होता है, इसका नाम लिंक लिस्ट है इसलिए क्योंकि हर एक आइटम जो है वो अपने नेक्स्ट आइटम का एड्रेस का इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे 1 ने रखा हुआ है 04, ये एड्रेस है किसका, आइटम 2 का। अब ये इस लोकेशन पर है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पे रैंडमली जो है मेमोरी एलोकेट हो रही है। ठीक है, तो रैंडमली मेमोरी एलोकेट हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोजीशन को हेड बोलते हैं, और लास्ट में हम बोलते हैं उसको टेल। ठीक है, जो लास्ट आइटम हो जाता है हमारा टेल। तो इस तरह से ये लिंक लिस्ट ने प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया कि हमें जैसे अगर हमारा कोई, अगर हमें कोई नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो अब इसमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, रैंडम मेमोरी का है। तो जैसे ही कहीं पे कोई पोजीशन खाली हो, सपोज यहाँ पे ये हमारा डेटा ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया है किसी दूसरे प्रोग्राम, तो अब अगर हमें यहाँ पे 4 चाहिए, तो मान लेते हैं मेमोरी में इस एड्रेस पे 4 को इंसर्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, जो ये 3 वाला है, ठीक है, इसका एड्रेस यहाँ पे 009 है। अब जो ये 3 है, ये इस एड्रेस को रखेगा यहाँ पे। ये कैसे करेगा, यहाँ पे ये रखेगा 06 का रेफरेंस रखेगा, और यहाँ से ये 06 हमारा बताएगा कि जो है वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे नल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे हमारा एड्रेस आ गया, और अब हमारा ये जो है लास्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे अभी कोई रेफरेंस नहीं रख रहा है, और ये हमारा बन जाएगा टेल। तो इसमें इंसर्शन हम देख रहे हैं कितना आसानी से हो जा रहा है, और इसमें कोई भी एलिमेंट्स का हमारा यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। अब बस हमारा क्या है, पॉइंटर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एरे एंड लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। अब एरे में हम देखते हैं कि हमारे पास अगर साइज चेंज होता है, ठीक है, अब मान लेते हैं हम कुछ इस तरह से देखते हैं
3 और 4, 0 1 2 3 4। तो ये हो गए हमारे इंडेक्स, इंडेक्स हो गए, पोजीशन हो गई। और यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, 5 10 7 19 18। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर्स हैं। हम मान लेते हैं कि हमें न्यू नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है, एरे में। कैसे होगा? तो अगर हम इसका वर्स्ट केस देखें कि अगर हमें एक नया नंबर इंसर्ट करना है जीरो इंडेक्स पे, तो कैसे काम होगा? यहाँ पे साइज चेंज होगा, 1 2 3 4 5 6। अब शिफ्टिंग हो जाएगी, 5 की शिफ्टिंग ऐसे होगी, 10 यहाँ शिफ्ट होगा, 7 यहाँ शिफ्ट होगा, 19 यहाँ शिफ्ट होगा, 18 हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इस तरह से 5 10 7 19 और 18। और एक जो नया नंबर है, मान लेते हैं हमें यहाँ पे इंसर्ट करना था 9, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा नया नंबर इंसर्ट हो गया। अब इसमें हमारा हुआ क्या है, हमने सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट किया है, हर एलिमेंट को। तो यहाँ पर जो हमारा इसका वर्स्ट केस बनेगा, वर्स्ट केस हमारा आएगा, वो आएगा हमारा ओवर एन। एन मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑन द इनपुट। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना हो गया? यहाँ पे हमारा ये हो गया इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स के। तो हमारे यहाँ पे अगर 5 आइटम्स थे, तो ये हमारे ओ ऑफ 5 यहाँ पे हमारा जो है 5 ऑपरेशन परफॉर्म हुए। ठीक है, तो इसका वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा आ जाएगा ओ ऑफ एन, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स को मूव किया है। तो ये हर एक ऑपरेशन काउंट हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओ ऑफ एन। तो इसमें शिफ्टिंग जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एरेज में, अगर हम एलिमेंट्स को इंसर्ट या डिलीट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम डिलीशन देखेंगे, तो हमारे पास अगर गिवन है कोई एरे, ठीक है, तो अब अगर हमें इसको यहाँ से 9 को रिमूव करना है, ठीक है, 9 को डिलीट करना है, तो भी हमारा जो है यहाँ पे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आएगा, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हम विजुलाइज कर रहे हैं कि इसमें तो आधे ही शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा बिग ओ है वो वर्स्ट केस को डिफाइन करता है। तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ओ ऑफ एन ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स का शिफ्टिंग भी जो है काफ़ी कॉस्टली होता है। कॉस्टली मतलब कि टाइम टेकन, ठीक है, जिसमें हमें ऑपरेशंस मतलब यहाँ पे हमें नंबर्स की शिफ्टिंग करनी होती है। तो जब हम कोई प्रोग्राम में इसका कोड लिखेंगे, तो उसमें हमें वेरिएबल असाइन करने हैं, फिर उन वेरिएबल्स में वैल्यू देनी है, फिर एरे एरे को हमें जो है उसको नया साइज असाइन करना है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इंसर्शन और डिलीशन एरे में जो है हमें ओ ऑफ एन देता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें, सपोज हम इस तरह से यहाँ पे नोड्स बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नोड्स हैं ये, और इसमें हमारे पास एक नंबर है, मान लेते हैं 5। ये हो गया हमारा नंबर हो गया 18। और ये जो है यहाँ पे एड्रेस जो है हमारा इसका है, इस एलिमेंट का एड्रेस है 0 और 1। ठीक है, इसका मान लेते हैं 0 0 होगा। और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा एड्रेस है 02, जो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, नंबर 24 को फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमें एक नया नंबर मान लेते हैं 19 इंसर्ट करना है इन द मिडल। तो लिंक लिस्ट में ये काफ़ी इजी होता है। कैसे देखते हैं? हमारे पास क्या था यहाँ पे, 5 था, ठीक है, यहाँ पे 0 और 1 था। इसका एड्रेस 5 का 0 0 है। और अब मिडल में इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि हमें 18 के बाद इंसर्ट करना है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं
18, ये एड्रेस नेक्स्ट एलिमेंट का, इसका एड्रेस हो गया 01, जो कि यहाँ से इसको ये पॉइंट करेगा। और यहाँ पे जो रेफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 19 का, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे था, और इसका एड्रेस मान लेते हैं यहाँ पे 03। तो ये एड्रेस पॉइंटर हमारा चेंज हो गया, ये 03 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारा 24 था, जो हमारा 02 इसका एड्रेस है 24 आइटम का, इसका मान लेते हैं 24 का 04 एड्रेस होगा। ठीक है, तो इंसर्शन हमारा आसानी से यहाँ पे हो गया, हमें किसी भी आइटम को शिफ्ट नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ पॉइंटर चेंज करना पड़ा। ठीक है, इसी तरह से डिलीशन भी हो जाएगा, डिलीशन भी ऐसे ही होगा। डिलीशन में हमें क्या करना होगा, हमें बस इसको, इस आइटम को अगर रिमूव करना है तो हम इसको रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद यहाँ पे हमारा जो आइटम था जिसका एड्रेस 02 था, तो वो हमारा यहाँ पे इस तरह से एड्रेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और ये जो है इस वैल्यू को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ वन आ रहा है डिलीशन और इंसर्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ओ ऑफ वन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जो है इसमें हमारा ऑपरेशन जो है इंस्टेंटली वो हमारा परफॉर्म हो गया है। हमारे यहाँ पे कोई भी अदर आइटम्स का, अदर नोड्स का जो है शिफ्ट नहीं हुआ है, एलिमेंट्स को शिफ्ट नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे पॉइंटर चेंज हुआ, और उससे हमारा यहाँ पे जो है इस वजह से हमारा कॉम्प्लेक्सिटी वो 1 आया है। ठीक है, डी ओ की बात करें तो, वर्स्ट केस की बात करें तो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दिख तो रहा है कि ऐसा हमारा यहाँ पर जो है लिस्ट के केस में डिलीशन और इंसर्शन ओपन आ रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यों ऐसा, इसलिए है क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में होता है हमारे पास रैंडम मेमोरी एलोकेशन, रैंडम मेमोरी एलोकेशन होता है लिंक लिस्ट में। तो होता क्या है इसमें कि हमारा जो है यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन सा आइटम कौन से एड्रेस पर है। क्यों, मान लेते हैं एक एग्जांपल से देखते हैं, अगर यहाँ पे इसका एड्रेस 00 है, इसने 01 को यहाँ पे स्टोर किया हुआ है फॉर एग्जांपल, या 09 को स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे आइटम है 20 और इसका एड्रेस है 09, और यहाँ पे है 07 कोई एड्रेस, तो 09 ने 20 को यहाँ पे डाला हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे कोई आइटम है 28, इसका एड्रेस है 07, और इस तरह से यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा आ गया 07। अब यहाँ पे हम देख तो पा रहे हैं कि यहाँ पे 20 का जो एड्रेस है 09, लेकिन एक्चुअली जब हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमें ये नहीं पता होता है कि एड्रेस कहाँ पर है। तो इंसर्शन और डिलीशन तभी यहाँ पे ओ ऑफ वन आएगा जब ऑलरेडी नो, अगर हमें पहले से पता हो कि जो है एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है ना, एड्रेस और पॉइंटर वैल्यू पहले से पता होगा, तभी वो हमारा ओ ऑफ वन परफॉर्म कर पाएगा, नहीं तो फिर ये ट्रैवर्स हो जाएगा, हमें हर एक आइटम को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे डिलीट करना है इसको, 20 को डिलीट करना है, ठीक है, ये आइटम है, अब ये हमें नहीं पता ये कौन सी लोकेशन में स्टोर है, क्योंकि एरे की तरह ये कॉन्टिग्यूअस नहीं है। एरे में तो एक के बाद एक आइटम स्टोर होते हैं, वहाँ पे तो फटाक से जो है हमें पता लग जाएगा, लेकिन उसमें फिर शिफ्टिंग हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे हमारा ओ ऑफ एन आ जाता है। यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं है, लेकिन अगर हमें एड्रेस नहीं पता है तो हमें हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम हेड पे आएंगे, फिर हम एड्रेस निकालेंगे यहाँ पे, तब जाके हमें ये 20 का एड्रेस पता चलेगा, फिर हम उसको डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, या अगर हमें 28 को डिलीट करना है
तो हम 5 पे आएंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट आइटम्स का हम जो है नोट यहाँ से देखेंगे और फिर हमें उसका वैल्यू मिलेगा पॉइंटर का 09, फिर वो 20 पे आएगा, 20 के पास है 07, तो 07 जाके तब हमें पता लगा अच्छा 07 पे 28 है, तब फिर वो वहाँ से डिलीट हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एड्रेस ही पता करना पड़ेगा ना आइटम को डिलीट करने के लिए, हमें तो नहीं पता ना लोकेशन क्या है। तो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे जो है पता होना चाहिए कि जो है पॉइंटर या एड्रेस क्या है उस आइटम का, उस एलिमेंट का। इसी तरह से इंसर्शन भी है डिलीशन की तरह। अगर हमें इंसर्ट करना है 20 और 28 के बीच में, यहाँ पर कोई एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि 20 के पास कौन सा एड्रेस का रेफरेंस है। ठीक है, तब जाके हम, और यहाँ पे हमें 28 का भी पता होना चाहिए, तभी तो हम फिर उसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारा 07 आया, तो अगर हमने यहाँ पे कोई नंबर हमने इंसर्ट किया 19, तो इसका एड्रेस मान लेते हैं 06 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और 07 हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर ये जो है 28 पर है। तो एड्रेस पहले पता होना चाहिए, तभी जो है हमारा वो कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, फिर वो ओ ऑफ एन ही हो जाएगी ट्रैवर्सल की वजह से, ट्रैवर्स करने की वजह से, क्योंकि हम हर एक आइटम को चेक करेंगे कि उसके पास कौन से नेक्स्ट आइटम का एड्रेस है। ठीक है, तो ये होता है। और एरे में क्या होता है, एरे में हमारे पास आसानी से हमें एड्रेस पता है 0 1 2 3। क्यों? क्योंकि ये जो है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी है, कॉन्टिग्यूअसली असाइन किया गया है, एलोकेट किया गया है मेमोरी को। अब यहाँ पे कोई आइटम है 5 9 10 और 11, तो अगर हमें 10 को करना है तो एरे में हम बोलेंगे 2, 2 पे कौन सा है, निकाल दो, तो वो हमें फटाक से नंबर दे देगा। तो यहाँ पे क्या है, रैंडम एक्सेस इजी है, फास्ट है, यहाँ पे रीडिंग फास्ट है एरे में, पहले से ही पता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एड्रेसेस यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस वे में है, जो आसानी से यहाँ पे हमें पता चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है, रैंडम एलोकेशन होता है, रैंडमली जो है एलोकेट होते हैं, यहाँ पे एक के बाद एक है, तो हम आसानी से उसको रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो तो डेटा एक्सेस जो है एरे में फास्ट होता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, या यहाँ पे बोल दे बिग ओ की बात करें, तो एरे और लिंक्ड लिस्ट में क्या हो रहा है, रीडिंग, एरे में रीडिंग यहाँ पे हमारे पास O ऑफ 1 है, लेकिन लिंक लिस्ट में हमारी रीडिंग O ऑफ n है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा आइटम कौन सा एड्रेस पर है, हमें पहले एड्रेस निकालना पड़ेगा, तो हमें ईच एलिमेंट को इटरेट करना पड़ेगा वन बाई वन। इंसर्शन, इंसर्शन यहाँ पे O ऑफ n है, क्योंकि अगर हम इंसर्ट करेंगे तो हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी एलिमेंट्स की। यहाँ पे इंसर्शन इजी है, अगर हमें पता रहता है कि जो है उसमें एड्रेस पहले से पता है, तो इंसर्शन हमारा इजी। डिलीशन भी यहाँ पे कॉस्टली है, क्योंकि डिलीशन में भी शिफ्ट होगा नंबर। ठीक है, और यहाँ पे डिलीशन भी O ऑफ 1 है। तो ये है हमारा इन दोनों में डिफरेंस। तो अगर जनरली, अगर हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें हमारा जो डेटा के साथ हमें जो ऑपरेशन करना है, अगर वो रीड है, तो हम एरे के साथ जाते हैं, और अगर इंसर्शन एंड डिलीशन है और हमें पता है कि जो है उसका एड्रेस क्या है जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, तो हमें हेड और टेल को ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से ही उसको अगर हमें स्टोर करके रखेंगे, तो फिर हमारा वहाँ से जो है ट्रैवर्सल इजी हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्सिटी ओपन आ जाएगा इंसर्शन और डिलीशन का, अगर हम जानते हैं कि आइटम कौन से पोजीशन पर है। ठीक है, अब इस तरह से जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास ये हमने भी एग्जांपल देखा था 00 और 07 मान लेते हैं,
9 है, इसका एड्रेस है 07, इस तरह से। और ठीक है, तो इसका एड्रेस 07 है, सॉरी इसका एड्रेस है 07, हाँ ठीक तो है। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे है 09, और ये यहाँ पे 20 आइटम, इसका एड्रेस 09, और यहाँ पे कोई और एड्रेस है मान लेते हैं। तो अब अगर हमें इन दोनों के बीच में कोई आइटम को डालना है, तो हमें अगर ये पता है तो हम उसको ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नए एलिमेंट को हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एड्रेस नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पे 9 और 20 जो है, इन दोनों के बीच में कोई नंबर हमें इंसर्ट करना है, तो अगर एड्रेस पता है तो हम उसको यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ से हम उसको शिफ्ट कर देंगे। ये जो यहाँ पे पॉइंटर होगा वो हमारा इसको पॉइंट करेगा, और ये हमारा फिर यहाँ पे शिफ्टिंग इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है इंसर्शन और डिलीशन ओवर वन बनता है जब पहले से हमें पता हो, इंस्टेंट एक्सेस हमारे पास हो। नहीं होगा तो फिर वो हमारा केस बन जाएगा ट्रैवर्सल का, हमें यहाँ से ट्रैवर्स करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, हेड से, और हमें ऐसे करके सीक्वेंसली जाना पड़ेगा। सर्च हमारा सीक्वेंशियल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओवरफ्लो लिंक लिस्ट के केस में भी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से एरे और लिंक लिस्ट काम करते हैं। अब मोस्टली रियल वर्ल्ड में एरे ही जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हमें रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है, और ये कैशिंग भी रखता है आइटम्स का। ठीक है, अब ये करता क्या है, क्योंकि इसके पास ये इसका जो मेमोरी है ना, वो कॉन्टिग्यूअस है। कॉन्टिग्यूअस की वजह से ये एक बार में ही सारे आइटम्स को विजुलाइज कर देता है, एरे। ठीक है, तो इससे इसलिए पता है इंस्टेंटली कौन सा आइटम कौन सी पोजीशन पर है। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उस मेमोरी के अंदर जो है वो एड्रेस यहाँ पे हमारे पास स्टोर करना पड़ता है एडिशनली, तो यहाँ पर ये ले लेता है एक्स्ट्रा स्पेस। तो थोड़ा सा मेमोरी कॉस्टली भी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, लिंक लिस्ट में ये हमारा इस तरीके से स्टोर करेगा। मान लेते हैं कोई आइटम है और इसका पोजीशन था 1, यहाँ पे आ गया 09, दूसरा पॉइंटर इस तरह से। तो यहाँ पे हमें ऐसे नहीं पता चलेगा कि 19 कौन सी पोजीशन पर है जब तक हम यहाँ पे नहीं आते, इस वाले आइटम पे नहीं जाते हैं। तो यहाँ से हमें एड्रेस निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि 19 कहाँ पर है। तो जब ये जो है सीपीयू जाएगा मेमोरी में और चेक करेगा, तब वो फिर लाएगा कि हाँ भाई ये एड्रेस जो है हमें इसका वैल्यू निकाल के दो। तब जाके जो है एड्रेस बस जो होती है वो किस तरह से काम करती है, तो वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरे लिंक। तो एरे इसलिए भी यूज़ होता है क्योंकि रैंडम एक्सेस है, इंस्टेंटली डेटा को जो है विजुलाइज करके हमें उसका इंडेक्स दे देता है, जिससे हमारा डेटा आसानी से फैच हो जाता है। और इंसर्शन और डिलीशन के लिए भी जो है अगर ऑपरेशंस हैं, लेकिन अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं कि डिपेंड करता है कि कब और कैसे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन लिंक लिस्ट में भी ओ ऑफ एन होता है अगर हमारे पास इंस्टेंट जो है एड्रेस नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास एड्रेस पहले से नोन नहीं है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन हो जाती है इंसर्शन और डिलीशन की। पहले से पता है तब तो फटाक से ओ वन में ही हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिनेरियोज और केसेस कि हम लिंक लिस्ट के पास कब जाते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में एरे ही यूज होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि ये मेमोरी एफिशिएंट भी होता है, रैंडम एक्सेस भी देता है और कैशिंग भी करता है डेटा की। ठीक है, तो
ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसमें। और इसके बाद अगर हम कुछ क्वेश्चन देखना चाहें तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि अगर अगर हमें कोई एक ऐप बनानी है, ठीक है, अगर हमें एक ऐप क्रिएट करनी है अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, जैसे डेली एक्सपेंसेस है हमारा, ग्रोसरी हो गया, ठीक है, बुक्स हो गया, फूड हो गया, और ट्रैवल हो गया, ठीक है, स्कूल कॉलेज या ऑफिस जो भी है, तो डेली बेसिस पे ये हमें इंसर्ट करना है ऑपरेशन, ठीक है। इंसर्ट ऑपरेशन जो है हमारे डेली हो रहे हैं, और मंथ के एंड में हमें इनको कैलकुलेट करके इसको रीड करना है, डेटा को रीड करना है। तो अब ये जब हम ऐप बना रहे हैं, तो डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, एरे यूज करेंगे या लिंक्ड लिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन डेली है, तो जो इंसर्शन है वो लिंक लिस्ट में आसानी से हो जाता है कंपेयर टू एरे। तो यहाँ पे हम लिंक लिस्ट यूज करेंगे क्योंकि रीड यहाँ पे ऑकेजनली है, लेकिन इंसर्शन ऑपरेशन जो है फ्रीक्वेंट है। तो हम यहाँ पे इस केस में लिंक लिस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं एक होटल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सर्व करते हैं सर्वर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका ऑर्डर का ये लिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड में हमारे पास है शेफ, जो ऑर्डर्स को प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ से ऑर्डर्स मिलते चले जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से हमारा क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर ने सबसे पहले वाला आइटम मान लेते हैं ये दिया होगा, फर्स्ट आइटम, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे फर्स्ट आइटम आया और फर्स्ट आइटम यहाँ पे शेफ ने लिया, उसको फिर प्रिपेयर किया, ऐसे ही फिर सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पीक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है डेटा, अगर हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं होटल का, जिसमें ऑर्डर ऑर्डर का लिस्ट बनाया जाएगा और फिर शेफ जो है उस ऑर्डर को प्रिपेयर करेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम एरे लेंगे या लिंक्ड लिस्ट लेंगे, ठीक है। अह, चलो अगर हम देखते हैं एरे की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम जानते हैं हमारा पहला आइटम यहाँ पे आ गया, उसके बाद इस तरह से 1 2 3 4। तो ये हो गया ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ठीक है, इस तरह से। अब अगर जो है शेफ ने ये ऑर्डर को प्रिपेयर कर दिया, तो हमें एरर को शिफ्ट करना पड़ेगा, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ठीक है। तो ये आइटम्स हमारे यहाँ पे शिफ्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। और अगर वहीं पे हम चूज करते हैं लिंक्ड लिस्ट, तो होगा क्या यहाँ पे, हमारा आया ऑर्डर 1, ठीक है, इसके पास रेफरेंस था ऑर्डर 2 का, इस तरह से यहाँ पे है ऑर्डर 2, इसके पास रेफरेंस था ऑर्डर 3 का, एंड सो ऑन। तो ऑर्डर 3 और यहाँ पे ऑर्डर 4 हो गया हमारा, ऑर्डर 4, ठीक है। अब जैसे ही ये इधर है हमारा हेड और इधर है हमारा टेल, ठीक है। ऑर्डर 1 अगर प्रिपेयर हो गया, ऑर्डर 1 हमारा रेडी हो गया, तो हेड शिफ्ट होके आ जाएगा ऑर्डर 2 पे, ठीक है। तो अब हमारा हेड यहाँ से आ जाएगा ऐसे, ऑर्डर 2, इसके पास रेफरेंस है ऑर्डर 3 का, इसके पास रेफरेंस है ऑर्डर 4 का। तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो यहाँ से हमारा जो है आइटम्स का, एलिमेंट्स का शिफ्टिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे काम जो है लिंक लिस्ट में ईजी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लिस्ट को प्रिफर करेंगे इंस्टेड ऑफ एरे, ठीक है। तो अब हालांकि रियल सिनेरियोज में
तरह से इतना सिंपल नहीं रहता है डेटा स्ट्रक्चर, तो हाइब्रिड डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। इसमें एरे लिंक लिस्ट साथ में होते हैं, ठीक है, एरे के अंदर लिंक लिस्ट है, तो वो चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मान लिया हमारे पास एक फेसबुक ऐप है, ठीक है, इसमें यूज़र लॉगिन करेगा, तो फेसबुक यहाँ पे क्या करेगा, अगर वो यूज़र उनके डेटा में है तो फाइंड हो जाएगा और उसको लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा। और नहीं होगा तो वो फिर दूसरा कुछ और मैसेज आएगा, नॉट फाउंड योर, फिर बोलेगा साइन अप करो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्च हो रहा है यूज़र, डीबी में, डेटाबेस में जो है यूज़र सर्च हो रहा है। तो अब अगर सर्चिंग के लिए अगर सर्चिंग के लिए फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज हो रही है, तो जो डेटा है, डेटा स्टोर यूजर का इंफॉर्मेशन एरे में होगा या लिंक्ड लिस्ट में होगा, किस में होना बेटर है डेटा स्टोर। तो जैसा कि हम जानते हैं बाइनरी सर्च क्या करता है, बाइनरी सर्च मिडल से स्टार्ट करता है हर बार, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एरे में है डेटा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं इस तरह से, हमारा कोई पी नाम का यूज़र है इस पोजीशन पे और यहाँ पे ए नाम का यूज़र है, और बाइनरी सर्च के लिए शॉर्टिंग होनी चाहिए ऑलरेडी, तो वो मैं चलो इसको बी बोल देता हूँ, और यहाँ पे कोई सी नाम का यूज़र है, ठीक है। तो हमें सर्च करने हैं ए नाम के यूज़र को, तो बाइनरी सर्च यहाँ पे गया, पहला ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन मिडल उसको मिला बी, तो सर्च नहीं हुआ, तो ये हो गया हाई। सेकंड ऑपरेशन, अब हाई, फिर यहाँ से मिडल क्या हो जाएगा कि इतना वाला ये डिस्कार्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे उसको सेकंड ऑपरेशन में फाइंड हो जाएगा। अगर हम वहीं पे बात करें लिंक्ड लिस्ट की, तो अगर हमारे पास ए यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे एस एस सी है, तो प्रॉब्लम वही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें एड्रेस नहीं पता। सपोज ये 07 पे स्टोर हो रखा है और ये कुछ 27 पे स्टोर हो रखा है, इसका एड्रेस 27 है, तो ये हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ पे कोई और एड्रेस है कुछ या नहीं है, नल बोल देते हैं। तो अब बाइनरी सर्च मिडल कैसे फाइंड करेगा यहाँ पे, तो बाइनरी सर्च जब उसको मिडल, उसको क्योंकि एड्रेस नहीं पता है, एरे में तो एड्रेस पता है, तो वो फटाक से वो अपना जो है बाइनरी सर्च मिडल आइटम निकाल लेगा, ठीक है। एड्रेस का मतलब इंडेक्स पता है ना, यहाँ पे एरे में 0 to 3 मान लेते हैं, या 0 to 100 है, जहाँ से भी है पोजीशन हमारी, तो वो वहाँ से हमारा मिडल निकालना इजी है। तो 100 इज डिवाइडेड बाई 250, तो ये मिडल निकल गया, क्योंकि हमें एड्रेस पता है। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट में एड्रेस हमारे पास नोन नहीं है, क्योंकि रैंडम है, लिंक लिस्ट भाई साहब रैंडम है, प्रॉब्लम ये है। तो अभी इसको नहीं मिलेगा तो ये ट्रेवर्स करेगा, ए पे आएगा, फिर इसका एड्रेस देखेगा, फिर ऐसे ही ये बी पे आएगा, फिर इसका एड्रेस देखेगा, ऐसे ही फिर ये सी पे आएगा, तो अब उसके बाद फिर ये मिडल निकालेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन, ट्रेवर्स करने की वजह से, ट्रेवर्स की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन, उसके बाद फिर वो मिडल निकालेगा, जो कि हमारा आ जाएगा O। तो ये हमारा ट्रेवर्सिंग का जो है एक्स्ट्रा टाइम लेके चला गया। ये प्रॉब्लम हमारा एरे में नहीं होता है, ठीक है, ट्रेवर्सिंग का। तो इसलिए अगर डेटा स्टोर करेगा फेसबुक और बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज कर रहा है, तो वो एरे यूज करेगा, एरे टू स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये समझने के लिए था कि अगर सर्च कर रहा है तो जो है डेटा कौन से डेटा टाइप में स्टोर होना चाहिए, एरे में होना चाहिए या लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बस इतना समझने के लिए था, हालांकि फेसबुक जो है इतना
मतलब ये बाइनरी सर्च ऐसे नहीं करता है, वो उसका डेटा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। जैसे कि वो हैश टेबल मेंटेन करता है, बी ट्रीज और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है। तो वो चीज़ें हैं। अम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने समझा एरे और लिंक लिस्ट के बारे में। आप कुछ क्वेश्चंस होंगे तो डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर मैं उनको नेक्स्ट सेशन में लेकर के आऊँगा। तो आई होप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू।